राज कुरैशी साहब, मोहतरम मीम अफजल साहब, मोहतरम एहसन खान साहब, भाई अबरार साहब, मोहतरम अहमद रजा साहब, फिरोज बख्श साहब, जनाब खलीक साहब, भाई संतोष भारती, इरफान भाई, आगा सुल्तान साहब, हमारे दोस्त दानिश अली, शमीना बहन, शफीकुल हसन, हिना शफीक, शफीक साहब के वालिद मोहतरम, शफीक साहब के बेटी और बेटे, ख़वातीन व हज़रात, सब कुछ कहा जा चुका है और जितना कहा जाए वो कम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको और हम सबको सबसे पहले जनाब सिराज कुरैशी साहब का और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कदर जौहर शाहदानत या बदानत जौहर कि इन्होंने शफीक 2 साल से जो काम कर रहे थे हम सब उसको जानते थे, लेकिन उसका पब्लिक रिकग्निशन अगर किसी ने किया तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने किया और ये बता दिया। और माफ कीजिएगा, मुझे इजाजत दीजिए एक बात कहने की कि हिंदुस्तानियों के बारे में जो आम तासुर पाया जाता है उसको झुटला दिया। और वो तासुर क्या है? कदर मर्दम बाद मुर्दन हिंद का दस्तूर है, ये चमन मुर्दा परस्ती के लिए मशहूर है। इन्होंने कहा कि नहीं, हम जिंदों के कदर शनास हैं और शफीक ने जो काम किया है उसकी कदर करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसका एक तरह से रिकग्निशन देते हैं। क्यों? सिर्फ शफीक का रिकग्निशन नहीं है बल्कि ये एक मोटिवेशन भी है उस नई नस्ल के लिए जो शफीक के पीछे आ रही है कि ऐसे काम करें कि कल उनको भी इसी तरह से रिकग्निशन मिल सके। साहिबो, मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि माफ कीजिएगा, इस दिल्ली में जिसमें कि बारिश भी है और हर तरह का जाम भी है, आपने वक्त निकाला और आए और ये बता दिया कि दिल्ली में अभी मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं है। मैं इसके लिए आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। मेरे लिए ये बेहद खुशी की बात है कि शफीक से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है और शफीक की खूबियों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये जिस तरह खामोशी से खिदमत करते हैं, लोगों के काम आते हैं, वो गैर मामूली बात है। यहाँ हिना का तस्करा किया गया, माफ कीजिएगा, हिना को एक बात का पता है जिसका ख्याल आप लोगों को नहीं रहा। हिना खूब जानती है कि हिना रंग लाती है पत्थर पे पिस जाने के बाद। इसलिए हिना ने वक्त की संग दिली के बावजूद शफीक को इस बात का पूरा मौका दिया कि ये काम करे। मैं शफीक ने जो काम किया और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस जमाने में जो काम किया वो गैर मामूली है, उसमें कोई शुबा ही नहीं। मैं क्योंकि व्हाट्सएप का यूजर नहीं हूँ इसलिए उस तरह फायदा नहीं उठा पाता हूँ जी, लेकिन मैं माफ कीजिएगा शफीक को एक बात के लिए और मुबारकबाद देता हूँ और मैं समझता हूँ कि हम सबको जिनकी मादरी जबान उर्दू है उनके को शफीक का खास तौर पर शुक्रगुजार होना चाहिए कि एक ऐसे वक्त में जब लोगों ने अपने घरों में अपनी शान, आन और बान के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए अंग्रेजी और हिंदी के अखबारों को मंगाना ही फैशन बना रखा हो, इनके सर्विस के जरिए इन जो प्रोवाइड करते हैं ये हर सुबह 8 बजे उर्दू के अखबार और खबरें भी लोगों के घर पहुंच जाते हैं, उनके ना चाहते हुए भी। और बहरहाल उनका वो रिश्ता जो उर्दू से
बहाल रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, वो शफीक के ज़रिए किसी न किसी तरह से बना हुआ है। और लोग शर्मा हुजूरी ही सही, कम से कम उर्दू अखबारों के ज़रिए कम्युनिटी की नब्ज़ और कम्युनिटी की रफ्तार और कम्युनिटी की गुफ्तार सबसे वाकिफ हो जाते हैं। ये बड़ी बात है, इसके लिए हमें शफीक का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं शफीक के वालिद की सेहत के लिए और लंबी उम्र के लिए दुआ करता हूँ कि जिन्होंने ऐसे लाल को पैदा किया, और साथ में उसी के साथ दुआ करता हूँ शफीक के बेटे और बेटी के लिए कि जो काम शफीक से अधूरा रह जाए उसको अल्लाह उन्हें करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे, चिराग से चिराग जलता रहे, और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में हम इसी तरह से लोगों को वेलकम करने के लिए, उनकी खिदमत का एतराफ़ करने के लिए जमा होते रहें। आइए हाथ उठाएं दुआ के लिए। अल्लाह ताला शफीक को नजर बद और नजर हसद से बचाए, इनकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखे, ताकि ये बैठकर उसी तरह हर सुबह काम करते रहें। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की बात कही गई, मैं उसके खिलाफ नहीं। जो कुछ ज़हीर साहब ने कहा, जो कुछ खलीक साहब ने कहा, जो भी अफजल साहब ने कहा, मैं उस सब की तायीद करता हूँ। लेकिन साथियों, मैं एक बात जानता हूँ, मुसलमानों का मिजाज ये है, इनमें से एक आदमी उठता है, वो बड़े काम कर देता है, और जहाँ जमा होकर ये काम करना चाहते हैं अक्सर हमारे हिस्से में इंतशार और खलफिशार आता है। अल्लाह उससे बचा कर